हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू माय चैनल फ्लोटिंग कोड। आज मैं बताने वाली हूँ कि जब CSV फाइल को पैंडास डेटा फ्रेम में लोड किया जाता है तो कैसे रोज को स्किप किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पैंडास लाइब्रेरी को एज PD इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर अब हम डेटा फ्रेम में रीड करेंगे CSV फाइल को। तो मैं लिखूँगी df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV और यहाँ पर अपना फाइल पैथ लिखेंगे जो कि है flowers data डॉट CSV। और अगर आप इसको रन करें तो ये डेटा फ्रेम है, ये मेरी CSV फाइल है जिसको कि अभी मैंने इस डेटा फ्रेम में लोड किया है और जिसका नाम flowers data डॉट CSV है। लेकिन अगर CSV फाइल लोड करते टाइम मुझे कुछ रोज को स्किप करना हो, लाइक कुछ टॉप के रोज स्किप करने हैं या मिडिल का कोई रेंज स्किप करना है या बीच बीच में से रोज स्किप करना है, लाइक दिस वन एंड देन दिस वन, या फिर बॉटम के कुछ रोज को स्किप करना है, तो वो हम कर सकते हैं। उसके लिए एक और पैरामीटर यूज होगा, दैट इज द स्किप रोज पैरामीटर। तो उसको देखते हैं कि कैसे यूज करना है। मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे ताकि वापस लिखना ना पड़े। और इसमें अब हम अपना न्यू पैरामीटर लिखेंगे जो कि है स्किप रोज। ये स्किप रोज पैरामीटर जो है वो इंटीजर भी एक्सेप्ट करता है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स भी करता है और फंक्शंस भी करता है। तो इसका यूज हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे CSV फाइल है। अगर हम मुझे इसमें से टॉप 2 रोज सिंपली स्किप करने हो या टॉप 3 करने हो या टॉप 5 करने हो और एनी नंबर ऑफ रोज को स्किप करना हो तो सिंपली वो नंबर यहाँ लिख देना है। तो अभी मुझे से कि 2 रोज को स्किप करना है तो मैं सिंपली इसको रन करूं और अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये दोनों टॉप 2 रोज स्किप हो गए। ये जो रो है वो न्यू कॉलम हेडर बन गया और जो बाकी रोज हैं वो सिंपली डेटा रोज की फॉर्म में यहाँ पर आ गए। ये है कि जब हमें टॉप के रोज स्किप करने हो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप तो सिंपली वो नंबर यहाँ लिख दें एंड दैट मेनी नंबर ऑफ रोज जो है स्किप हो जाएंगे। दूसरा चीज है कि अगर हमें बीच बीच में से स्किप करना हो, जैसे ये रो स्किप करनी है, फिर ये रो स्किप करनी है, फिर ये करनी है, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ रो इंडेक्सेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि ये जो रो है वो इंडेक्स 0 पे है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, इसी तरह बाकी भी हैं। और अगर हमें से इन दोनों को स्किप करना है या इन दोनों को करना है फिर इसको करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर वो इंडेक्सेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लाइक मुझे फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, फिर मुझे फोर्थ करना है, थर्ड मुझे नहीं करना है। तो अगर अब हम इसको रन करें और इससे कंपेयर करें तो देखते हैं कि ये जो कि 0th रो थी वो आ गई यहाँ पर एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 नहीं लिखा है। फर्स्ट स्किप हो गया, सेकंड स्किप हो गया, उसके बाद थर्ड जो कि ट्यूलिप वाला रो है वो स्किप नहीं हुआ है, उसके बाद फोर्थ स्किप होगा तो ये ऑर्किड वाला स्किप हो जाएगा। तो और बाकी जो है रिमेनिंग रोज हमारे नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम बीच बीच में से रोज को स्किप करना हो तो ऐसे करते हैं लिस्ट की फॉर्म में, जहां पर हम इस लिस्ट में रो इंडेक्सेस प्रोवाइड करेंगे। दूसरा चीज है कि अगर हमें बीच में से कोई रेंज स्किप करना है या फिर हमारी बहुत बड़ी कोई फाइल है लाइक जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं और हमें रो एट इंडेक्स 10 से रो एट इंडेक्स 20 स्किप करना है, या फिर कोई भी रेंज मिडिल का या टॉप से कि सिर्फ आपको हेडर रखना है उसके बाद के कुछ रो स्किप करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ नीचे सेल में और यहाँ पर हम लिखेंगे स्किप रोज इज इक्वल टू फंक्शन जो कि है रेंज फंक्शन और यहाँ पर हम अपना रेंज प्रोवाइड कर देंगे। तो मेरी CSV फाइल तो छोटी है तो आई एम सिंपली प्रोवाइडिंग लाइक 1 से 3 तक के मुझे रिमूव करने हैं रोज, तो मैं 4 लिखूंगी क्योंकि ये उसमें काउंट नहीं होगा। 1 से 3 तक के इंडेक्स को स्किप कर रही हूँ। तो अगर अब इसको रन करें और इस फाइल से कंपेयर करें तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट से लगाए थर्ड तक के रोज जो है स्किप हो गए और बाकी सारी जो रोज थी वो यहाँ पर लोड हो गई।
इसी तरीके से यहाँ पर हम कोई भी कॉलेबल फंक्शन यूज कर सकते हैं या लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लैम्डा फंक्शन का भी देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं और सिंपली लिखेंगे एक लैम्डा फंक्शन, छोटा सा लैम्डा एक्स फिर एक्स इन से मुझे अभी फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स पे जो रोज हैं वो हटाने हैं, स्किप करने हैं। तो इसको अब रन करेंगे और अगर अब इस फाइल से कंपेयर करें तो फर्स्ट एंड सेकंड अगेन हमारे स्किप हो गए और बाकी सारे रोज यहाँ पर लोड हो गए। तो इस तरीके से हम स्किप रोज पैरामीटर को यूज करते हैं एज अ फंक्शन, एज अ लिस्ट और एज एन इंटीजर। अब नेक्स्ट है कि अगर हमें बॉटम से रोज को स्किप करना हो, जैसे कि हमें बॉटम 2 या बॉटम 3 रोज को स्किप करना हो, तो उसके लिए हम एक दूसरा पैरामीटर यूज करेंगे जो कि है स्किप फुटर। तो वो भी देख लेते हैं कि कैसे यूज करना है। इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ये पूरा फंक्शन मैं हटा रही हूँ और यहाँ लिखेंगे फुटर इज इक्वल टू, ये स्किप फुटर पैरामीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर मुझे मान लीजिए कि अभी 2 बॉटम रोज स्किप करने हैं, तो सिंपली मैं लिख दूंगी स्किप फुटर इज इक्वल टू 2 और इसको रन करेंगे और इस फाइल से अगर कंपेयर करें तो ये दोनों रोज जो बॉटम के थे वो स्किप हो गए। बट यहाँ पर एक वार्निंग है दैट फॉलिंग बैक टू द पाइथन इंजन बिकॉज द सी इंजन डजंट सपोर्ट स्किप फुटर। दैट्स ट्रू। यहाँ पर हमें इंजन पैरामीटर भी एक देना होगा जिसमें हम पाइथन लिखेंगे, तो ये एरर जो है वो हट जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंजन इज इक्वल टू पाइथन और जस्ट सिंपली इसको रन करेंगे और ये हमारे एरर जो है वो, ये जो हमारी वार्निंग है वो चली गई और यहाँ पर हमारे रोज जो बॉटम 2 रोज थे वो भी स्किप हो गए। तो इस तरीके से हम स्किप फुटर एंड स्किप रोज पैरामीटर यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। बाय।